हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 5 रैखिक असमीकाई के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 5 का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और उससे रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और उदाहरण को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 5 रैखिक असमीका है। तो सबसे पहले हम असमीका के बारे में समझेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में हम लेंगे कि रमेश के पास 6 गेंद हैं, रिया के पास 8 गेंद हैं और यहाँ पर रेशमा के पास हैं 6 गेंद। तो यहाँ पर रेशमा और रमेश, तो रेशमा और रमेश दोनों के पास क्या है, गेंदों की संख्या क्या है, समान है। तो इसको बोला जाता है इक्वलिटी। इसमें इक्वल का साइन लगाएंगे, मतलब इक्वालिटी है। और रमेश और रिया का अगर हम कंपेयर करें कि किसके पास कितना गेंद है, तो यहाँ पर रमेश के पास 6 गेंद है और रिया के पास 8 है। तो यहाँ पर रिया के पास ज़्यादा है। तो ये क्या है, हमारा रमेश के पास गेंदों की संख्या रिया से कम है, मतलब रिया के पास ज़्यादा गेंद है। तो ये हमारा इस तरीके से साइन लग जाता है। और अगर रेशमा और रिया का कंपेयर करें, रेशमा और रिया, तो रिया के पास ज़्यादा गेंद है रेशमा से, इस तरीके से। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिया को इधर लिखेंगे, रेशमा को इधर लिखेंगे। तो रिया का गेंद सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो 2 हैं, यहाँ पर जो 2 लाइन हमने लिखी है, ये हमारा क्या है, ना ही इक्वल है। कोई एक किसी से ज़्यादा है और कोई एक किसी से कम है। तो यहाँ पर ये दोनों साइन हमारा क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है। ये हमारा क्या है, इनइक्वालिटीज़ का साइन है। और ये हमारा क्या है, इक्वल का साइन है, मतलब सेम है। तो इक्वल और इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये हमारा छोटा सा उदाहरण था। अब यहाँ पर असमीकाएं कितने प्रकार से होते हैं, असमीकाएं यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। असमीका यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें ये हमारा क्या है, ग्रेटर दैन है, ये है लेस देन, और यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। तो इस तरीके से टोटल असमीकाएं 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। तो असमीकाएं 4 प्रकार के होते हैं। अब हम रैखिक असमीका और द्विघातीय असमीका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रैखिक असमीका। तो रैखिक असमीका किसे बोला जाता है, रैखिक असमीका में इसको एग्जाम्पल से देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ax प्लस बी वाई, या ax प्लस बी वाई लेस देन है c के। फिर यहाँ पर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन हो जाएगा c के। फिर हो जाएगा ax प्लस बी वाई लेस देन एंड इक्वल c से, और ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल c। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, रैखिक असमीकाएं हैं। रैखिक मतलब जिसमें x और y जो चर हैं उसकी घात यहाँ पर क्या होती है, 1, मतलब कुछ नहीं, मतलब x की घात 1, y की घात 1, x की घात 1, y की घात 1।
जिसमें x और y की पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 अगर हो, उसे बोला जाता है रैखिक असमीका। अब इसमें रैखिक असमीका में ये हमारा क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो ये 4 टाइप के मतलब असमीकाएं होते हैं, उसी को यहाँ पर हमने रैखिक असमीकाएं में बताया है। अब द्विघात असमीका को समझते हैं। द्विघात असमीका में क्या हो जाएगा, x और y की घात सबसे ज़्यादा घात क्या हो जाएगा, 2 होता है। तो यहाँ पर ax² जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। समीकरण में यहाँ पर इक्वल का साइन होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, मानक रूप है। लेकिन यहाँ पर असमीका के बारे में पढ़ेंगे। तो असमीका में या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल होगा, यही मतलब चीज़ें होंगी इसमें असमीका में। तो और यहाँ पर x, जो x है उसकी घात यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, सबसे अधिकतम घात, तो वो द्विघात असमीका बोला जाता है। तो ये हमारा क्या है, द्विघात असमीका है। दूसरा हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, द्विघात असमीका है, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में क्या हो जाएगा, a डज नॉट इक्वल टू 0। a की घात, x की घात यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर x का जो गुणांक है वो a यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये x² का जो टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों को हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। नेक्स्ट है प्रश्नावली 5.1 का जो एक टॉपिक है, एक चर राशि और रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखी निरूपण। तो ये एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम उदाहरण को भी सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नियम है, उसको एक बार पढ़ते हैं। इसमें जो पहला नियम है, इसमें बोला जा रहा है कि एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। तो इसको जब हम एग्जाम्पल में इसको जब सॉल्व करेंगे तो तब बताएंगे कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। एग्जाम्पल की मदद से उसको समझेंगे। अब दूसरा नियम है, यहाँ पर दूसरा नियम है, एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्याओं से गुणा अथवा भाग किया जा सकता है। तो यहाँ पर भाग किया जा सकता है, अगर हम गुणा करेंगे, जैसे समान संख्या से अगर गुणा करेंगे तो उसमें कोई भी मतलब परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस वाले कोई भी संख्या से अगर गुणा या तो भाग किया जाएगा तो ये ग्रेटर देन और जो लेस देन का जो साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसको हम समझेंगे एग्जाम्पल को सॉल्व करते टाइम। तो यहाँ पर और एक नियम है, एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी और घटाई जा सकती है। जब जोड़ा जाता है असमीकाओं को, जो असमीका में संख्याओं को जब जोड़ा और घटाया जाता है समान संख्या से, तो उसमें चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा नियम है, किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, परंतु दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते समय असमीका के चिन्ह तदनुसार परिवर्तित किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2 और 3 है, यहाँ पर 3 बड़ा है 2 से, लेकिन अगर इसमें दोनों तरफ -1 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, लेकिन जो साइन है वो बदल जाएगा। इस तरीके से अगर माइनस के संख्या से अगर गुणा किया जाए तो ये जो साइन है वो बदल जाएगा। सेम इसमें भी -2 से गुणा किया जा रहा है, यहाँ पर -8 गुणा -2, -7 गुणा -2 है, तो ये जो साइन है ये हमारा बदल जाएगा इस तरीके से। तो 8 दूनी 16 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इसका जो साइन है वो बदल जाएगा। उदाहरण 1 है, 30x लेस देन
200 को हल ज्ञात कीजिए तब। इसका पहला पॉइंट है x एक प्रकृत संख्या है, दूसरा पॉइंट है x एक पूर्णांक है। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके उसका हल निकालना है। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको जैसे रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते थे, जैसे इक्वल का साइन होता है, माना कि ये इक्वल का साइन है, तो हम क्या करेंगे, ये 30 को क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे। तो उस तरीके से सेम इसको भी हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर x साइन हमारा ऐसा ही रहेगा, x यहाँ पर लेस देन 200 और ये 30 कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अब 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लेस देन 20/3, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें जो इसका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि x एक प्रकृत संख्या है, x एक प्रकृत संख्या है। अब x एक प्रकृत संख्या है तो x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर 20/3, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना संख्या आएगा, यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 छंग 18, यहाँ पर 3 से भाग देना है। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 ज़्यादा हो रहा है, 3 छंग 18 और यहाँ पर 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 3 सत्ते 21 ज़्यादा हो रहा है, 3 छंग 18। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 6.6 और भी संख्याएं आएंगी। तो इसका मान यहाँ पर 6.6 है। इसमें बोला जा रहा है कि x का मान यहाँ पर प्रकृत संख्या ही होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये x क्या है, कम है 6.6 से। x कम है 6.6 से, मतलब प्रकृत संख्या है। तो प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या 6.6। तो 6.6 में से 6 क्या है, छोटा है, 6 के बाद ही 6.6 आता है। तो यहाँ पर 6 क्या है, छोटा है, जो कि यहाँ पर क्या है, x छोटा होना चाहिए 6.6 से। तो 1 से लेकर यहाँ पर 6 तक जो जितने भी सारे संख्याएं हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो इसको अगर हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे, समुच्चय के रूप में इस तरीके से लिखेंगे, इसको यहाँ पर ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, मछली वाले ब्रैकेट, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लिखेंगे। पहले का आंसर निकल गया है। अब दूसरे पॉइंट का आंसर निकालेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक है तो x का मान लिखेंगे हम। तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में यहाँ पर 0 को इंक्लूड किया जाता है, माइनस के प्लस के इनफाइनाइट और यहाँ पर माइनस के इनफाइनाइट, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या और 0, उसे बोला जाता है पूर्णांक। अब इसमें x का क्या मान है, x का मान है, यहाँ पर x का मान है 6.6 से कम जितने भी सारे संख्याएं हैं, 6.6 से कम जितनी भी सारी संख्याएं हैं। मतलब यहाँ पर माना कि ये 6 है, 6.6 यहाँ पर होगा, ये क्या है, 6 से ज़्यादा संख्याएं हैं और 6.6 से कम संख्या यहाँ पर ये 5 हैं, 4 3 2 1 और यहाँ पर 0, फिर माइनस के इनफाइनाइट माइनस वाले जितने भी सारे संख्याएं हैं, ये सारे संख्याएं क्या हो जाएगा, ये सारे संख्याएं x का मान आ जाएगा पूर्णांक में। तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के इनफाइनाइट से माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे संख्याएं क्या हैं, हमारा पूर्णांक में आएगा। तो इसको रोस्टर समुच्चय के रूप में लिखेंगे, समुच्चय के रूप में इसको इस तरीके से लिखेंगे, माइनस के इनफाइनाइट, फिर यहाँ पर माइनस का 1 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर उदाहरण नंबर 1 का। तो हमने उदाहरण 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब उदाहरण 2 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 2 में बोला जा रहा है कि हल कीजिए कि 5x - 3 लेस देन 3x प्लस का 1। जब इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5x है और ये जो 3x है बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 3x हो जाएगा। साइन हमारा वही रहेगा और इधर यहाँ पर क्या है, इधर साइड 1 है और ये माइनस का 3 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा।
अब 5x में से 2x को माइनस करेंगे, 3x को माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर किधर आएगा, मतलब जो साइन है, माना कि ये इक्वल का साइन है, जब 2 इक्वल इधर साइड आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो x यहाँ पर क्या है, x लेस देन 2, तो x का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, x का मान 2 से छोटा आ रहा है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में हमें निकालना क्या है, x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक के लिए निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान क्या है, 1 से छोटा, x का मान 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है, तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 0, और यहाँ पर पूर्णांक बोला है, तो पूर्णांक में क्या होता है, 0 धनात्मक सभी संख्याएं और ऋणात्मक सभी संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें 0, 2, 1, 0, माइनस का 1, माइनस का 2, ऐसे ही माइनस का इनफाइनाइट तक। तो ये सारी संख्याएं क्या है हमारा, x से यहाँ पर क्या है, 2 से छोटी संख्याएं हैं, तो ये क्या है, इसका आंसर है। अब हमें सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। अब हमें वास्तविक संख्या के लिए निकालना है, तो वास्तविक संख्या में क्या आता है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में आती है, जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माना कि ये संख्या रेखा है, तो ये हमारा 0 है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर x क्या है, 2 से छोटा, मतलब 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये जितने भी सारे संख्याएं हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, x से 2 से छोटी जितने भी सारे संख्याएं हैं, 2 को नहीं लेंगे, 1, 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के इनफाइनाइट तक, तो ये सारी संख्या यहाँ पर वास्तविक संख्या में आएगा। तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 2, और इसको हम छोटे ब्रैकेट से ऐसे क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 को नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 में यहाँ पर छोटा ब्रैकेट ही लगाना है। और यहाँ पर जब ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी संख्याओं को लिया जाता है, तो यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट छोटा है और 2 क्या है, बड़ा है, इन दोनों में माइनस का इनफाइनाइट छोटा है, 2 बड़ा है, तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट लिखा जाएगा, ना कि 2 को लिखा जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 2, ये क्या है, हमारा वास्तविक संख्याओं को हमने लिख लिया है जो 2 से छोटा है। अब इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या आएगा, प्लस वाले संख्याएं आती हैं, माइनस वाले प्लस वाले मतलब धनात्मक पूर्णांक आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक आएगा और 0 आएगा, और उसके बीच में जैसे कि यहाँ पर 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 के बाद यहाँ पर 1, फिर 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे इस तरीके की संख्या यहाँ पर नहीं लेना है। जबकि यहाँ पर जैसे ये ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके बीच में 2 और 1 के बीच में जितने भी सारे परिमेय और अपरिमेय मतलब पॉइंट वाली संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, जितनी भी सारे संख्याएं हैं, इसके अंदर वो सारे संख्याएं यहाँ पर लिया जाएगा वास्तविक संख्या में, इसीलिए इसको हमने ब्रैकेट में इस तरीके से डिनोट किया है। जबकि इसको हम ऐसे डिनोट नहीं कर सकते, इसको हम संख्या के रूप में इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब उदाहरण 3 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में हल कीजिए 4x + 3 लेस देन 6x + 7, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4x है और ये 6x, तो 6x को बराबर किधर लेके आएंगे, तो माइनस का 6x हो जाएगा, साइन हमारा सेम वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर इधर साइड यहाँ पर 7 बचा हुआ है और ये 3 बराबर किधर जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। जैसे हमें रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही सॉल्व करना है।
अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2x आ जाएगा, और ये इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या है, ये 2 है। अब ये 2 अगर बराबर के इधर आएगा, मतलब माना कि ये बराबर है, इक्वल के इधर आएगा, तो अपॉन में आएगा तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है माइनस का x, और ये साइन लग जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर माइनस का x है, ये माइनस का साइन भी हटाना है, मतलब माइनस से यहाँ पर गुणा कर देंगे। माइनस से अगर यहाँ पर गुणा कर दिया जाए, माना कि ये इस तरीके से माइनस से अगर गुणा कर दिया जाए तो ये साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा इस तरीके से। ये जो साइन है ये इस तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लेस देन का साइन है, अब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर 2, और ये इसके यहाँ पर भी माइनस के 1 से गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का 1 से गुणा हो जाएगा तो वही x आ जाएगा, ऐसे साइन आ जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन का, और माइनस के 2 को माइनस के 1 से गुणा हो जाएगा, 2 को माइनस के 1 से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है, x का मान यहाँ पर माइनस के 2 से बड़े जितने भी सारे संख्याएं हैं वो हमारा क्या है, x का मान है। अब इसमें ये नहीं बोला गया था कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं, यहाँ पर पूर्णांक या तो वास्तविक संख्या या तो कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं x, उसको हम क्या लेंगे, वास्तविक संख्याओं के संख्याएं हम लेंगे, वास्तविक संख्याओं में से हम इसको लेंगे। तो इसमें x का मान हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है कि पूर्णांक होगा या परिमेय संख्या होगा या धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक या प्राकृतिक संख्या, कुछ भी नहीं दिया है। तो x का मान को हम वास्तविक संख्या में लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस के 2 से माइनस का 2, माइनस का 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर माइनस के 2 से बड़े सभी संख्या है, माइनस का 1 बड़ा है, और यहाँ पर प्लस का इनफाइनाइट, ये सारी संख्याएं क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, जिसमें 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और वास्तविक संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2 से प्लस के इनफाइनाइट तक, माइनस के 2 से प्लस के इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी सारे संख्याएं हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लग जाएगा। और माइनस का 2 और इनफाइनाइट के बीच में छोटा कौन है, माइनस का 2 ही है, इसलिए इसको हमने आगे लिखा है। और इनफाइनाइट क्या है, बड़ा है, मतलब प्लस वाला संख्या बड़ा है, तो इसको हमने बाद में लिखा है। तो इस तरीके से इसको हमें लिखना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में बोला जा रहा है कि हल कीजिए 5 माइनस 2x बटा 3 लेस देन एंड इक्वल x अपॉन 6 माइनस 5। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का 2x बटा 3 लेस देन एंड इक्वल x अपॉन 6 माइनस का 5। अब यहाँ पर अपॉन में 3 है, यहाँ पर x के अपॉन में 6 है, तो यहाँ पर पूरे का अपॉन में 6 हम लाएंगे कैसे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 6 और 6 पंजे 30 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, साइन सेम आ जाएगा और इधर साइड जो है सेम लिखना है हमें। अब यहाँ पर पूरे के अपॉन में 3, पूरे के अपॉन में 6, इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2 आ जाएगा इसके अपॉन में इस तरीके से। और यहाँ पर आ जाएगा सेम 5 माइनस का 2x अपॉन में यहाँ पर 3 नहीं आएगा, इसको हमने डिवाइड कट कर लिया था। अब ये जो 2 है, जब इसको सॉल्व किया जाता है तो 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 5 माइनस 2x लेस देन एंड इक्वल x माइनस का 30। गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4x लेस देन एंड इक्वल x माइनस का 30। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो ये जो माइनस का 4 है, अगर इसको हम इक्वल के इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का 4x हो जाएगा। और यहाँ पर बचा है 10 और ये माइनस का 30 बराबर किधर जाएगा, तो प्लस का 30 हो जाएगा।
इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 लेस देन एंड इक्वल, और यहाँ पर है 1 तो 4 और 1 5x। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे में आ जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 मतलब 8। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम अगर इस तरीके से लिखें, बात एक ही है, यहाँ पर x के तरफ यहाँ पर मुंह खुला हुआ होना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर x का मान क्या है, x का मान 8 के बराबर और 8 से बड़ा सभी संख्याएं। इसको हम संख्या रेखा से अगर समझे तो सबसे ज़्यादा मतलब समझ आता है। तो x का मान यहाँ पर क्या है, 8 के बराबर और 8 से बड़ी सभी संख्याएं। तो माना कि ये 8 है और ये 9 है, 10, फिर प्लस के इनफाइनाइट। तो यहाँ पर 8 के बराबर मतलब 8 को भी हमें क्या करना है, लेना है, और प्लस में जितने भी सारे हमारे पास संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं x हो जाएगा। और इसमें ये नहीं बोला गया है कि जो संख्याएं हैं x है वो पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, ये नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर x को हम क्या मानेंगे, वास्तविक संख्या से हम लेंगे। तो x यहाँ पर x बिलोंग्स टू 8 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर 8 में बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5 में बोला जा रहा है कि हल कीजिए 7x + 3 लेस देन 5x + 9 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। संख्या रेखा भी बनाना है और यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 7x, ये 5x बराबर किधर आएगा तो माइनस का 5x, सेम साइन आ जाएगा। यहाँ पर 9 है और 3 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2x, और इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो x का मान क्या है, यहाँ पर x यहाँ पर 3 से छोटा, x यहाँ पर 3 से सभी छोटे संख्या हैं उसे उन संख्याओं को लेंगे, और इसमें बोला गया है कि संख्या रेखा पर इसको हमें दर्शाना है। अब इसमें जो x का मान है वो हमारा वास्तविक संख्या में होगा। x का मान यहाँ पर हम लेंगे वास्तविक संख्या से, क्योंकि इसमें x का मान नहीं बोला गया है कि ये प्रकृत संख्या है या क्या है। तो इसको हम संख्या रेखा में इस तरीके से दर्शाएंगे। यहाँ पर ये प्लस का इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट, और यहाँ पर 3 है तो बीच में हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, और यहाँ पर 3, 2, 1, 0, माइनस का 1, माइनस का इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर है 4, इस तरीके से प्लस के इनफाइनाइट तक। तो x का मान यहाँ पर क्या है, 3 से छोटे, 3 से छोटे, तो 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, 3 से सभी छोटे संख्याओं को हमें लेना है। ये हमारा क्या है, 3 से सभी छोटे संख्याओं को हम इसमें लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये जो 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसको हमें फिल नहीं करना है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया है, संख्या रेखा में इसको दर्शा दिया है। तो x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट टू 3। 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, दोनों साइड यहाँ पर छोटा ब्रैकेट होगा। अब नेक्स्ट है उदाहरण 6 को सोल्व करते हैं। उदाहरण 6 में बोला जा रहा है कि हल कीजिए 3x - 4/2 ग्रेटर देन एंड इक्वल x + 1/4 - 1 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है और संख्या रेखा में इसको दर्शाना है। अब यहाँ पर क्या है, बटे में, पूरे के बटे में 2 है, यहाँ पर पूरे के बटे में 4 नहीं है। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, पूरे के बटे में 4 लेंगे, मतलब एलसीएम 4 ले लेंगे। तो x प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 4 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 4 एकम 4, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। अब 3x - का 4/2 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर
एक्स, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 3/4। अब 2 को इसको इस तरीके से हम इसको कट कर सकते हैं, तो बचेगा यहाँ पर क्या, 2 बचेगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3x माइनस का 4। अब ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3x माइनस का 4 और इस तरीके से। अब यहाँ पर 3 दूनी 6x माइनस का 3 चक्कू 8 और यहाँ पर x माइनस का 3। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर 6x और ये x बराबर किधर आएगा, तो माइनस का x। अब यहाँ पर माइनस का 3 प्लस के 8 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 8 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5x और यहाँ पर इसको प्लस माइनस माइनस को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर x को अगर यहाँ पर 5 है, 5 बराबर किधर आएगा, बटे में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसको हमें संख्या रेखा में दर्शाना है। तो x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर 1 के बराबर है और 1 से सभी बड़ी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या रेखा बना लेते हैं इस तरीके से, माइनस का इनफाइनाइट और ये है हमारा प्लस का इनफाइनाइट। बीच में यहाँ पर 0 है, 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2। तो यहाँ पर क्या है, x क्या है, 1 के बराबर और 1 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा मतलब प्लस के सभी सारे संख्याएं, प्लस के सभी संख्याएं हमारा x हैं। तो 1 को भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो इसको हमें क्या करना है, डार्क करना है, इस तरीके से पूरा फिल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कॉमा प्लस का इनफाइनाइट। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में बोला जा रहा है कि कक्षा 11 के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके, 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। उसके लिए यहाँ पर प्रथम और द्वितीय सत्र परीक्षा का अंक दिया हुआ है 62 और 48। अब इसमें 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके मतलब हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसको हम जोड़ के, मतलब प्रथम सत्र द्वितीय सत्र और तृतीय सत्र, जिसको हम जोड़ के 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। हमें ऐसा संख्या हमें निकालना है। न्यूनतम का मतलब हमें कम से कम 60 अंक होना चाहिए, लेकिन 60 से ज़्यादा अंक, इसका मतलब होता है न्यूनतम। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 7 में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वार्षिक परीक्षा में x अंक प्राप्त किया, इसको हमें सबसे पहले मानना होगा। यहाँ पर 2 सत्र का अंक दिया हुआ है, हमें इसमें निकालना है कि जिसमें वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करे। तो माना कि जो अंक है वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक x हैं। अब यहाँ पर तीनों परीक्षा का न्यूनतम औसत अंक कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो पहले सत्र का अंक कितना है, 62 है, दूसरे सत्र का अंक है 48 और तीसरे शर्त मतलब वार्षिक परीक्षा का अंक क्या माना था, x। अब इसमें बोला जा रहा है कि औसत अंक, औसत मतलब इसका हमें औसत कैसे लिया जाता है, तीनों का जोड़ के। अब यहाँ पर 3 परीक्षा है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, औसत अंक 60 हो, इन तीनों को जोड़ के ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम औसत अंक 60 होना चाहिए। मतलब न्यूनतम मतलब कम से कम 60 होना चाहिए, लेकिन 60 से ज़्यादा अंक होना चाहिए, इसका मतलब होता है न्यूनतम। तो कम से कम 60 होना चाहिए मतलब 60 के बराबर होना चाहिए और 60 से ज़्यादा होना चाहिए इन तीनों परीक्षाओं का औसत। तो इन तीनों को जोड़ के जो आएगा वो बड़ा होना चाहिए 60 से और बराबर भी होना चाहिए 60 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 x और यहाँ पर 60 आ जाएगा सेम। अब ये 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 180
और 110 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स का मान निकालेंगे, ये इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या आ रहा है हमारा, एक्स का मान यहाँ पर 70 के बराबर या 70 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर परीक्षा में जो न्यूनतम अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छात्र वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 70 अंक प्राप्त होना चाहिए, उसको हमें लिखना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें लिखना है कि न्यूनतम अंक क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 8 में बोला जा रहा है कि क्रमगत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें दो संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योग 40 से कम हो। दो संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योग 40 से कम हो। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि क्रमगत विषम संख्याएं किसे बोला जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रमगत संख्याएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्रमगत संख्या जैसे कि यहाँ पर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो क्रमगत मतलब क्रम से आने वाली जो संख्याएं हैं वो क्रमगत संख्या है। माना कि पहला संख्या x है, तो 4 कब आया, जब 3 में कितना जोड़ा, एक जोड़ा। तो यहाँ पर 3 को x मान लिया है तो x प्लस 1, तो पहला संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, दूसरा संख्या x प्लस 1 हो जाएगा। ये है क्रमगत संख्या। अब यहाँ पर क्रमगत सम संख्या समझते हैं। क्रमगत सम संख्या का हो जाए, सम हमारा क्या है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 में हम क्या जोड़ रहे कि 4 आ रहा है, 2 प्लस कर रहे हैं, 4 में 2 प्लस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में 2 प्लस कर रहे हैं 8 आ रहा है, 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो अगर हम इसको x मानेंगे तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। क्रमगत सम संख्या यहाँ पर x, x प्लस 2। अब क्रमगत विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या है यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या यहाँ पर 1 के बाद 3 कब आ रहा है, जब 1 में हम 2 को जोड़ रहे हैं। तो x में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो दूसरा संख्या आ जाएगा। तो पहला संख्या क्या है, x है, दूसरा संख्या x प्लस 2 है। इस तरीके से हम क्रमगत संख्या, क्रमगत सम संख्या, क्रमगत विषम संख्या समझ सकते हैं। तो इसमें हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है कि क्रमगत विषम संख्याएं के युग्म ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना क्रमगत विषम संख्या, माना क्रमगत विषम संख्या x, x प्लस 2 है। अब प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि दोनों संख्याएं जिसमें दोनों संख्या 10 से बड़ी हो, यहाँ पर जो दोनों संख्या है वो 10 से बड़ी हो, तो यहाँ पर हो जाएगा x बड़ा है 10 से और x प्लस 2 भी 10 से बड़ा है। इस तरीके से प्रश्न में दिया है। और इसमें दिया है कि दोनों का योग, उनका योग 40 से कम हो, इनका योग 40 से कम हो। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, योग मतलब जोड़। तो x प्लस 2 इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, जो कि क्या होना चाहिए, जोड़ यहाँ पर 40 से कम हो, मतलब ये छोटा होना चाहिए 40 से, इस तरीके से। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x यहाँ पर 2 बार है तो 2x प्लस का 2 और यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब 2 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर माना कि ये इक्वल है तो ये बराबर किधर आएगा। अब 2x है, माइनस करेंगे तो 38 और यहाँ पर 2x। अब ये 2 एक मतलब बट्टे में आ जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 19 आ जाएगा। यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा। तो x यहाँ पर क्या है, x लेस देन 19। x से यहाँ पर कौन सा मान आएगा, यहाँ पर x में x यहाँ पर आ रहा है 19 से छोटी सभी संख्याएं आ रही है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो 10 से बड़ी हो और x का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, x का मान 10 से बड़ी हो और इसमें 19 से छोटी हो। तो इन दोनों को अगर हम देखें
इन दोनों को अगर हम इंक्लूड करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा x यहाँ पर क्या है 10 से बड़ी, तो x यहाँ पर 10 से बड़ी हो जाएगा और 19 से क्या है यहाँ पर छोटा, इस तरीके से। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अगर संख्याओं के युग्म को लिखें, इनके अकॉर्डिंग अगर संख्या के युग्म को लिखेंगे 10 से बड़ा 19 से छोटा है। विषम क्रमगत संख्याओं को अगर लिखें तो यहाँ पर 10 के बाद क्या आता है, विषम संख्या 11 आता है, 11 के बाद 13, ये एक हमारा युग्म बन गया है। 11, 13, 13, 13, यहाँ पर 15, 15, 17 और यहाँ पर 17, 19। यहाँ पर 19 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर क्रमगत विषम संख्याएं हैं जो कि 10 से बड़ा और 19 से छोटा संख्या हमें लेके आना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्रमगत विषम संख्या के युग्म बना लिया है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।